अपना मनपसंद घर खरीदने के वक्त आप क्या सोचते हैं? घर खरीदने के साथ ही आप किस तरह की सहूलियतें चाहते हैं? जहां आप घर खरीद रहे हैं वहां आपको अच्छा माहौल, अच्छे रास्ते, खूबसूरत नजारे और हर जगह आसानी से पहुंचने की कनेक्टिविटी हो। यह सब कुछ मिलेगा आपको DZ सिटी में। एक तरफ पहाड़ का खूबसूरत नजारा तो दूसरी तरफ सी शोर, साथ ही जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और मस्जिद, ऐसी सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। तो आइए अपने मनपसंद घर के लिए DZ सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मुंब्रा के लोगों को रनिंग रिक्शा पकड़ने की आदत छोड़नी होगी। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, देखिए और समझिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा कौसा में लगभग सभी लोग, पूरी जनता, अवाम, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल, सत्ताधारी, विपक्ष, पत्रकार वर्ग, सभी चाहते हैं बदलाव आना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सभी को, खासकर ट्रैफिक समस्या, हॉकरों का ठीकरा बार बार फोड़ना। असल ट्रैफिक जाम की वजह क्या है? ट्रैफिक जाम की मोटी मोटी वजह है, और ये वजह खास करके और भी ज्यादा उठ करके सामने कब आई? जब अमृतनगर में रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड बना करके दिया गया। यहां एक ही वक्त में 10 से 15 रिक्शाएं खड़ी हो सकती है, 2 बे में। मगर सबसे पहले रिक्शा वाले, जितने भी मुंब्रा कौसा में 5 से 6 यूनियन है और इनके मातहत सदस्यता लेकर चलने वाले रिक्शा चालक, रिक्शा मालिक और इनसे न जुड़े हुए कई सैकड़ों रिक्शा चालक, 6000-7000 के करीब करीब अंदाजन तादाद बताई जाती है। तो ये सभी लोग जो है, रिक्शा स्टैंड इनके लिए है। मगर रनिंग में ये शादी महल हॉल रोड के सामने की क्रॉसिंग के पास, फिर दरगाह रोड के पास स्टैंड में रिक्शाएं खड़ी है। तब भी 30 जनवरी को स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। आज 2 फरवरी है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। 3 फरवरी तक ये खबर आपके सामने आएगी। तो मान लीजिए कि 31, 1, 2 ये 3 दिन जो गए हैं, ये 3 दिन में आपको हम कुछ वीडियोस यहाँ के दिखा रहे हैं। रिक्शाएं, पैसेंजर उतारने के लिए उन्हें एक जगह बताई जा रही है, वहां वो जाना नहीं चाह रहे, वो बीच रोड पर ही, या फिर पैसेंजर भी कहता है आगे क्यों जा रहा है, मुझे यहीं उतरना है, यहीं रोको। वो रिक्शा रोड के किनारे नहीं लेगा, वो स्टैंड छोड़कर आगे नहीं लेगा, पैसेंजर भी उसको वैसा नहीं करने देगा। और फिर वहीं रिक्शा स्टैंड में बैठ करके रिक्शा पकड़ना, ये लगभग अभी भी 50 से 70% लोगों को नागवार गुजर रहा है। सबके पास अपने अपने कारण होते हैं। सब कहते हैं मुझे अर्जेंट जाना है, अर्जेंट जाना है, तो आप अपने वक्त के हिसाब से घर से निकले क्यों नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अर्जेंट जाना है, इसलिए आप आधे रोड पर रिक्शा खड़ी करवाओगे, उसमें बैठोगे, आपके रुकाने और बैठने तक वो रिक्शा के पीछे और कितनी गाड़ियां खड़ी हो जाती है। कभी आपने सोचा है इस बात पर? तो आपको अगर इतनी ही अर्जेंसी है कि आप 1 सेकंड भी अपना गंवा नहीं सकते, तो अपना टाइम टेबल उतना चौकस कीजिए, या तो फिर अपने घर में हेलीकॉप्टर या प्लेन रखिए। मेरी बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन जब तक आप अपने आप को सिविक सेंस अपना जगाते हुए, अपनी शहरी होने की जिम्मेदारियां निभाते हुए बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ये जो बीमारी हम आपको दिखा रहे हैं, आज वीडियोस के जरिए दिखा रहे, प्रैक्टिकली दिखा रहे, लोगों को बोला जाए आपा, खाला, माँ जी, चाचा, सर जी, भैया, भाई, हाथ जोड़ करके, पांव पड़ करके, फिर भी लोग इल्जाम लगाते हैं। ये दादागिरी वाली बात है। हम जहां चाहेंगे, हमारा जहां मन करेगा, हम वहीं से रिक्शा पकड़ेंगे। ठीक, एक इसमें एक बात और समझ में आई है। कुछ लोगों का मामला होता है, किसी के पास पैसे कम होते हैं, तो वो कम किराया वाला जो स्पॉट है वहां से रिक्शा पकड़ना चाहता है। तो ये एक आर्थिक मामला है, इसको हम कबूल सकते हैं, इस बात को मान सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि आप रास्ते के बीचों बीच न, बल्कि उससे और 4 कदम आगे वाला, जैसे अमृतनगर के बाद आप सीधे सोनाजी नगर नाके पे फिर चले जाइए। वहां से अगर आपको पैसे कम पड़ रहे, 12 रुपए की जगह 10 रुपए अगर आपको किराए के लग रहे, तो वरना आप अगर इसको बहाना बनाकर कर रहे, तो वो आप जानिए फिर क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हम वीडियोस के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टैंड है, अगर आप उसको अमल में लाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, एक तौर तरीके से उसको चलाया जाएगा। रिक्शा में बैठना सिर्फ स्टैंड से करेंगे, रोड पर खड़ी रिक्शा में नहीं बैठेंगे, अर्जेंसी की बात है तो वक्त के हिसाब से निकलेंगे, इन चीजों का पालन करेंगे, तो अमृतनगर, शादी महल हॉल, मुंब्रा इंग्लिश स्कूल के गली के सामने का दहाना, ये पूरा पट्टा आपको क्लियर मिलेगा और इसका असर आगे के चौराहों पर भी पड़ेगा। ट्रैफिक जितनी सुचारू रूप से चलती रहेगी, हर्डल कम होगा,
उतना स्मूथ वे में जो है आप भी अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर, अपने ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। आपके भी समय की बचत होगी। सभी रिक्शा चालकों को स्टैंड के माध्यम से बराबर का रोजगार मिलेगा। लाइन से, क्यू से व्यवसाय होगा, एक नीति नियम के तहत, एक रूल्स रेगुलेशन के साथ। सबसे आखिर में एक बात हम कहना चाहेंगे कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा वाला मुमरा कौसा शहर है और दीन इस्लाम में डिसिप्लिन को बहुत अहमियत है। अगर आप डिसिप्लिन पर नहीं चल रहे तो क्या इस दीन के हम पाइक है, इस दीन से जुड़े हुए कहलाने के लायक है? यह भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। नहीं यहाँ नहीं भरो, मत भरो प्लीज, मत भरो। सोना जी नगर जाओ, इतनी दूर भी नहीं भर सकते। अरे मगर रनिंग रिक्शे में तुम क्यों रुक रहे? लोगों को समझाओ ना। हम लोग क्या, अभी उन लोग को तुम बोला ना उतराओ पैसेंजर को, मेरे को थोड़ी उतराओ ना पैसेंजर, उतराओ। आगे भी भाई स्टैंड से प्लीज बैठ जाओ ना 2 मिनट। इधर को जाओ। गाड़ी में पैसा भरना पड़ेगा 700 रुपये। बहन स्टैंड पे जाओ ना प्लीज, बीच में नहीं उठाने का। चाचा स्टैंड पे भेजो उसको। स्टैंड पे जाओ, स्टैंड पे जाओ।